हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। आइए आज हम क्लास 8 के अध्याय 6 के प्रश्न को देखने वाले हैं। अध्याय 6 यानी घर्षण के कारण क्या क्या होते हैं, उसी को आज पढ़ना है। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। यानी जब कोई गेंद अपनी गतिशील अवस्था में रहती है तो कौन ऐसा बल है जो उसको रुकता है, यानी उसकी गति को धीरा करता है। तो कौन सा बल होगा? घर्षण बल होगा। कौन सा बल होगा? घर्षण बल होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, घर्षण बल क्या है? घर्षण बल क्या है? तो जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में गति करती है, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में गति करती है, यहाँ देखिए गति करती है होगा, गति करती है, तो उस वस्तु के संपर्क सतह पर एक बल कार्य करता है जिसे घर्षण बल कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है, यदि हम साइकिल से कहीं जाते हैं तो साइकिल के ट्यूब और सड़क के बीच जो घर्षण लगता है, यानी घर्षण के कारण ही हमारा साइकिल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाता है, उसी घर्षण के बीच यानी दोनों सतहों के बीच क्या होता है? एक संपर्क, यानी दोनों सतह आपस में सटे हुए रहते हैं, उनमें एक बल कार्य करता है। उसी बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। स्थैतिक घर्षण तथा सर्पी घर्षण में अंतर बताना है। देखिए, स्थैतिक घर्षण, जब किसी वस्तु को उसकी विराम स्थिति से गति की स्थिति में लाने का प्रयास किया जाता है तो घर्षण बल यानी घर्षण उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण कहते हैं। अब आइए इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है जो विराम अवस्था में है, यानी स्थिर है, उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन उसको हमें क्या करना है? गति में लाना है। तो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ उसको पे हम बल देंगे या बल देने का प्रयास करेंगे। तो जब बल देंगे तो उसमें क्या होगा? घर्षण उत्पन्न होगा, उसे हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। स्थैतिक घर्षण का जो मान है वह सर्पी घर्षण से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, अब आइए सर्पी घर्षण के बारे में समझ लेते हैं। सर्पी घर्षण, जब वस्तु किसी सतह पर त्वरित गति से सरकना आरंभ कर देती है तो उस समय दोनों के पृष्ठों के बीच कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। सरकना यानी जब कोई वस्तु है अपनी सतह पर त्वरित गति से, यानी समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन होता रहता है, तो क्या होता है? यानी वो वस्तु समय के साथ अपने वेग में परिवर्तन करती है और सरकना आरंभ कर देती है, तो उस समय दोनों के जो पृष्ठ के बीच जो कार्य करने वाला घर्षण बल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सर्पी घर्षण कहते हैं। तो सर्पी घर्षण का मान क्या होता है? स्थैतिक घर्षण से कम होता है। क्या होता है? स्थैतिक घर्षण से कम होता है। अब आइए घर्षण बल की दिशा क्या होती है। देखिए, घर्षण बल की दिशा गतिशील वस्तु के विपरीत होती है। मान लीजिए कोई वस्तु क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, तो घर्षण किस दिशा में लगेगा? पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तो घर्षण पश्चिम से पूर्व की ओर लगेगा, यानी विपरीत लगेगा, क्योंकि यह बल जो है विपरीत दिशा में ही कार्य करता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है?
इसमें हम शॉर्ट में लिखे हैं, लेकिन आपको वैसे नहीं लिखना है, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा, जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है, क्योंकि पक्की समतल सतह पर घर्षण बल कम लगती है। यानी मान लो कि कोई सतह है जो क्या है, टाइल्स की बनी हुई है या पिच है जो हम लोग रोड पर चलते हैं, एकदम चिकना है, उस पर हम अगर गेंद को लुढ़का देते हैं तो गेंद क्या होगा, बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि उसमें घर्षण नाम मात्र का रहेगा। वहीं बात यदि हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है, तो क्या लिखेंगे, जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है, क्योंकि कच्ची सड़क पर घर्षण बल अधिक लगती है। यानी समतल सतह के अपेक्षा कच्ची सड़क पर घर्षण बल क्या होती है, अधिक लगती है। तो यदि हम गेंद को कच्ची सड़क पर लुढ़काएंगे तो पक्की समतल सतह के अपेक्षा थोड़ा कम दूरी तय करेगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100, कंकड़ी यानी कंक्रीट वाला सड़क जिसपे बहुत सारे कंक्रीट बिछे हुए हैं, उस पर क्या करेंगे, अगर हम एक गेंद को लुढ़का देंगे तो क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद कंकड़ी सड़क पर बहुत कम दूरी तय कर पाती है, क्योंकि कंकड़ी सड़क पर सबसे ज़्यादा घर्षण बल लगता है। क्या है, क्योंकि कंकड़ी सड़क पर सबसे ज़्यादा घर्षण बल लगता है। क्यों, क्योंकि कंकड़ी सड़क पर उबड़ खाबड़ जमीन हो जाती है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 को यानी 7 को देखते हैं। खिलाड़ी द्वारा जूते में कांटे का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए, खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह कांटी जो है समतल सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल के मान को बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है, खिलाड़ी फिसलने से बच जाता है। आप लोगों ने क्रिकेट खेला होगा, उसमें क्या होता है, बॉल को किक करने के बाद रन लेने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी में गति करना होता है। यदि हम जूते पहने हैं उसमें कांटे नहीं हैं तो हमारा पैर फिसलने का डर लगा रहता है। इसीलिए जूते में कांटे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कांटी जो है उस समतल सतह को पकड़े हुए रहती है, जिससे खिलाड़ी गिरने से बच जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है, क्यों। देखिए, घर्षण हानिकारक है। कैसे हानिकारक है, यदि हम जूता चप्पल पहनते हैं तो धीरे धीरे खींचकर क्या वो ख़त्म हो जाते हैं। कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा धीरे धीरे खींचकर क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो घिसकर ख़त्म हो जाती हैं। तो क्या है, घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है। इसको बताना है कि परंतु अनिवार्य है, तो आखिर क्यों अनिवार्य है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है क्योंकि घर्षण के बिना हम पृथ्वी पर सही से नहीं चल पाएंगे। घर्षण के कारण ही वाहनों में क्या होती है, गति संभव होती है। यानी वाहन जो रोडों पे दौड़ते हैं घर्षण के कारण ही दौड़ते हैं। वाहनों की दिशा परिवर्तित में घर्षण सहायक होते हैं। अगर हम वाहन को घुमाते हैं, एक दिशा से दूसरी दिशा में परिवर्तित करते हैं, तो घर्षण वहाँ मेन रोल अदा करता है। श्यामपट्ट पर हम या कागज़ पर पेन से लिखते हैं तो घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। श्यामपट्ट पर या चौक के बीच जो कार्य करता है या कागज़ एवं कलम की नींव के बीच जो काम करता है वो घर्षण ही काम करता है, और घर्षण के कारण ही लिखना संभव हो पाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और पल पल अपडेट पाते रहिए। और यदि इसे शेयर करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं।
जय हिंद, जय भारत।